अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो हमारे पास एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 13.5, राइट। 13.4 तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम बात करेंगे वॉल्यूम की, राइट। तो वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है? वॉल्यूम इज इन सिंपल वर्ड्स, वॉल्यूम जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसने वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज नोन एज वॉल्यूम, राइट। सपोज ये जो सिंटैक्स होती है घर में, वहाँ पे उस पर लिखा होता है कैपेसिटी 2000 लीटर्स, 4000 लीटर्स और 5000 लीटर्स, राइट। तो उसका मतलब भी है, कैपेसिटी का मतलब ही होता है इनर वॉल्यूम, यानी कि क्वांटिटी, राइट। उस टैंकी में, उस सिंटैक्स में कितनी क्वांटिटी आएगी ऑफ वाटर, राइट। तो वो अंदर वाला वॉल्यूम होता है, राइट। तो जो वॉल्यूम होता है सिंपल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे इस वाली एक्सरसाइज है, इसमें हमें दो फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। एक तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड और वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है दैट इज साइड क्यूब। ये दो फार्मूलाज आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, that is a matchbox 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? एक मैच बॉक्स है, उसके डायमेंशंस गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो हमें बताना है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। उस पैकेट का वॉल्यूम बताना है जिसमें ऐसी ही 12 मैच बॉक्सेस आएंगे। तो सबसे पहले हम एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर 12 मैच बॉक्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये मैच बॉक्स हैं, इसके डायमेंशंस गिवन है। लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो सबसे पहले डायमेंशंस ऑफ मैच बॉक्स दैट इज आर लेंथ, breadth and height, that is 4.4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter, right. फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मैच बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट विल बी इक्वल 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। इसको जब हम मल्टीपल कर लेंगे तो वो आंसर आता है 15 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस आएंगे बिल्कुल ऐसे ही जो 12 मैच बॉक्स होंगे उनका वॉल्यूम फिर कितना आएगा, इज 15 इंटू 12 दैट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम फिर कहेंगे यहाँ पे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए क्यूबाइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो बेटा यहाँ पे जो है एक क्यूबाइडल वाटर टैंक है, राइट। यानी कि एक वाटर टैंक है जो क्यूबाइड की शेप में है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड जो है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर डीप। हाउ मनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो हमें बताना है उस टैंक में कितना कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा, ठीक है, वो कितना होल्ड कर पाएगा। तो सिंपल इसका मतलब है कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटी मींस कैपेसिटी इंप्लाइज अगेन वॉल्यूम, लेकिन हमें वो लीटर्स में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक वाटर टैंक गिवन है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में डायमेंशंस के गिवन है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर्स में है, राइट। तो चलिए यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइडल वाटर टैंक वो गिवन है, तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो फिर पुट द वैल्यूज वी गेट, हमें फिर क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4.5 दैट इज इक्वल टू 135 मीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक कितना आया, 135 मीटर क्यूब, लेकिन हमें इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता ही है 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 लीटर्स। तो फिर वो क्या आएगा, 135 इंटू 1000 लीटर्स, तो वो आएगा 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर। सो द कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक इज 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेज अस ए क्यूबाइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड। एक क्यूबाइडल वेसल है, एक वेसल है जो क्यूबाइड की शेप में है, 10 मीटर इज लॉन्ग एंड 8 मीटर इज वाइड। हाउ हाई मस्ट इट बी टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड? तो हमें बताना है उस टैंक की हाइट, उस वेसल की हाइट क्या होगी अगर उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर वो होल्ड कर पाएगी 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, राइट।
तो एक क्यूबाइडल वेसल है, उसकी लेंथ एंड ब्रेडथ गिवन है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अगर उसका वॉल्यूम है 380 मीटर क्यूब, तो लेंथ है 10 मीटर, ब्रेडथ है 8 मीटर, तो हाइट हम लेंगे सपोज h, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल वेसल वो है 380 मीटर क्यूब, वही से गिवन है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, लेट द हाइट ऑफ द गिवन वेसल बी h, तो हाइट ऑफ गिवन वेसल हम क्या लेंगे h। तो फिर क्या आएगा, देयरफॉर formula for a volume of the cuboid that is equal to V is equal to length into breadth into height, right? So it will be equal to length into breadth into height। वही वॉल्यूम कितना है 380 मीटर, तो वैल्यूज पुट करेंगे लेंथ एंड ब्रेडथ का, तो हाइट कांस्टेंट रहेगा 380, हाइट का वैल्यू क्या आएगा 380 डिवाइड बाई 80, तो जो हाइट आएगी दैट इज 4.75। तो ये क्वेश्चन था, देयरफॉर द हाइट ऑफ द वेसल इज 4.75 मीटर। बहुत ही आसान से ये क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला याद करके वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबाइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर क्यूब। तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबाइडल पिट। एक क्यूबाइडल पिट उसको खोदना है, लेकिन उसकी लेंथ जो होनी चाहिए 8 मीटर, ब्रेडथ होनी चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए 6 मीटर एंड हाइट होनी चाहिए दैट इज डीप 3 मीटर एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर। लेकिन खुदाई करने के लिए जो 1 मीटर क्यूब है उसकी जो रेट है दैट इज ₹30, तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो ये क्यूबाइडल पिट है, लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। द पिट गिवन पिट हैज द लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट as 8, 6 and 3 centimeter respectively. So volume of cuboidal pit will be equal to length into breadth into height, that is 8 into 6 into 3, तो इसको जब हम मल्टीपल करेंगे that is 144 centimeter cube. Now required volume is 144 meter cube, तो required volume जो है वो कितना है 144 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने 8 सेंटीमीटर लिखा ये एक्चुअल में 8 मीटर्स हैं, राइट, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना आया 144 मीटर क्यूब। नाउ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर जो है इस क्यूबाइडल पिट का, उसको डिग करने के लिए, उसको खोदने के लिए ₹30 की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर हमारे पास कितने मीटर क्यूब आए 144 मीटर क्यूब, उनका कॉस्ट फिर कितना आएगा 144 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 4320, राइट। तो ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेडथ ऑफ द टैंक इफ इट इज लेंथ एंड डेप्थ और रेस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स। जो कैपेसिटी ऑफ क्यूबाइडल टैंक है वो वही से गिवन है, यानी कि वॉल्यूम वही से गिवन है। फाइंड द ब्रेडथ ऑफ द टैंक, हमें ब्रेडथ फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी लेंथ एंड डेप्थ मीन्स हाइट गिवन है, राइट। तो बहुत ही आसान है, लेंथ एंड डेप्थ जो है दैट इज 2.5 मीटर एंड 10 मीटर, राइट। तो फिर टू फाइंड द ब्रेडथ से बी, तो ब्रेडथ हम लेते हैं बी, यूजुअली हम बी ही लेते हैं। फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, क्योंकि जो टैंक है वो क्यूबाइड की शेप में है, राइट। तो फिर आएगा 2.5 इंटू ब्रेडथ इंटू 10 इज इक्वल टू 25 बी। जो इसका वॉल्यूम आएगा दैट इज 2.5 इंटू 10 दैट इज 25 और साथ में बी है तो 25 बी मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आया, राइट। लेकिन इसका वॉल्यूम वही से गिवन है, राइट, वो लीटर्स में 50,000 लीटर्स, तो पहले हमें मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में। कैपेसिटी ऑफ द टैंक दैट इज इक्वल 25 बी मीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो इसको जब हम 1000 मल्टीपल करेंगे वो बनेगा 25,000 बी, राइट। मीटर क्यूब को मैंने यहाँ पे ये जो मीटर क्यूब है, यहाँ पे जो मीटर क्यूब है इसको मैंने कन्वर्ट किया लीटर्स में। तो आप लोग को पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल 1000 लीटर्स, तो कन्वर्ट करके वो कितना आया 25,000। तो ऑल्सो कैपेसिटी जो है वो वही से 50,000 लीटर्स गिवन है, राइट। देयरफॉर हम लिखेंगे 25,000 बी इज इक्वल टू 50,000। तो जो बी का वॉल्यूम आएगा 25,000 को इस साइड में लेके आएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 25,000 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 50,000। तो जो ब्रेडथ आएगी वो कितना आएगी 2 मीटर, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. तो एक विलेज है, एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन है 4,000, पॉपुलेशन है 4,000, ये बात याद रखना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। तो एक बंदा जो है एक दिन में 150 लीटर्स जो वाटर है वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। तो इस गांव में एक टैंक लगी है, उसके डायमेंशंस गिवन है।
फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, तो हमें बताना है इस टैंक का जो वाटर है वो कितने डेज तक लास्ट करेगा, यानी कि कितने डेज तक वो टैंक उस विलेज को पानी देता रहेगा। ठीक है, फिर से मैं समझाता हूँ। एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन है 4000, राइट, इंक्लूडिंग मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो एक बंदा एक दिन में 150 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम कर लेता है। टैंक वहाँ पे गिवन है, उस गांव में एक टैंक है, उसके डायमेंशंस गिवन है। हमें बताना है ये जो टैंक है ये कितने दिनों तक इस गांव को वाटर दे सकती है, राइट। तो सबसे पहले लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट ऑफ टैंक वो वही से गिवन है, 20 मीटर, 15 मीटर एंड 6 मीटर। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, विलेज की पॉपुलेशन है 4000। कंजप्शन ऑफ वाटर पर हेड पर डे, पर हेड मीन्स एक बंदा जो है वो कितना वाटर कंज्यूम कर लेता है एक दिन में, वो कितना है 150 लीटर्स। तो ये जो 4000 जो इसकी पॉपुलेशन है ये कितना कंज्यूम कर लेगी वाटर एक दिन में, वाटर कंज्यूम्ड बाय द पीपल इन वन डे, एक दिन में ये सारे लोग कितना वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, 150 into 4000, ये आएगा सिंपल। तो वो क्या आएगा 60,000 लीटर्स। तो एक दिन में 60,000 लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम होता है, राइट। फॉर्मूला टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक की कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो वॉल्यूम है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेडथ इनटू हाइट, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 20 into 15 into 6 दैट इज इक्वल टू 1800 मीट्रिक क्यूब। तो फिर यहाँ पे जो सी मीन्स कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक दैट इज इक्वल टू 1,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर, ये टैंक की कैपेसिटी है, राइट। लेट वाटर इन दिस टैंक लास्ट फॉर डी डेज, तो हम बताएंगे ये जो वाटर है ये सपोज डी डेज के लिए, यानी कि नंबर ऑफ डेज मैंने यहाँ पे लिया डी, ये डी डेज तक लास्ट कर लेगा। तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा वाटर कंज्यूम्ड बाय ऑल द पीपल इन डी डेज इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो जो ये कैपेसिटी ऑफ टैंक है ये कितने दिनों तक इस गांव को पानी देता रहेगा, तो वो डेज मैंने कितने लिए डी डेज, राइट। तो ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वल क्यों हो जाएगी, क्योंकि यही टैंक जो है ये गांव में पानी देती रहेगी कितने दिनों तक, जब तक ये इस टैंक में से ये वाटर बिल्कुल खत्म ना होता हो। ठीक है, खत्म हो गया वाटर इस टैंक में तो ये पानी देना बंद करेगी, लेकिन वही जो नंबर ऑफ डेज हैं वो मैंने कितने लिए डी। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन डी डेज ये टैंक कितना वाटर दे सकती है, दैट इज इक्वल टू 60,000 इंटू डी। एक दिन में इसने 60,000 लीटर्स कंज्यूम कर लिए, तो डी डेज में ये कितना वाटर कंज्यूम कर लेगी 60,000 इंटू डी, और जो इस टैंक की कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू 1,80,000। तो डी का वैल्यू क्या आएगा, इसको जब हम 60,000 को इस साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आएगा 3। देयरफॉर द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर 3 डेज। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्विक, a go down measures 40 meter into 25 meter into 15 meter. Find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the go down. तो बेटा एक go down है, गोदाम जिसे हम बोलते हैं, measures उसके dimensions given है, find the maximum number of wooden crates, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the go down. देखिए बेटा मैं ऐसे समझाता हूँ क्वेश्चन। सपोज एक गोदाम है, ठीक है ना, या हम कोल्ड स्टोर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टोर है, उसके डायमेंशंस गिवन है, सपोज 40 मीटर, 25 मीटर एंड 15 मीटर। तो इसमें हमें अब एप्पल जो बॉक्सेस हैं वो फिल करने हैं। तो हमें बताना है एक एप्पल बॉक्स का अगर डायमेंशन होगा 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर, तो उस कोल्ड स्टोर में हम कितने सारे एप्पल बॉक्सेस को फिलअप कर पाएंगे। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर की जगह मैंने यहाँ पे लिया गो डाउन, एंड यहाँ पे जो एप्पल बॉक्स की जगह मैंने यहाँ पे लिया वुडन क्रेट्स, करेक्ट। तो सबसे पहले हम गोदाम का जो गो डाउन है उसका हम वैल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर जो वुडन क्रेट है उसका भी वैल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले वी हैव लेंथ ऑफ गो डाउन इज इक्वल टू दिस ब्रेडथ एंड हाइट, वो तो गिवन है, देन इसका वैल्यूम, वायर एज लेंथ ऑफ वुडन क्रेट्स, लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट ऑफ वुडन क्रेट्स वो भी गिवन है। तो फिर हम इन दोनों का वैल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वैल्यूम ऑफ गो डाउन विल बी इक्वल टू 40 इंटू 25 मीटर इंटू 25 इंटू 15 दैट इज विल बी इक्वल टू 10,000 मीट्रिक क्यूब। ऑल्सो वैल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स दैट विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीट्रिक क्यूब
दैट विल बी इक्वल टू 0.9375 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। Therefore, the number of wooden crates वो मैं ले रहा हूँ n that can be stored in the go down that will be equal to volume of n wooden crates is equal to volume of go down, right? तो या हम n को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गो डाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, करेक्ट? वो भी बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो 10,000 को हम डिवाइड करेंगे 0.9375, तो जो n का वैल्यू आएगा n विल बी इक्वल टू 10666.66, तो अप्रॉक्सीमेटली जो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.67, राइट? वो अप्रॉक्सीमेट आएगा। Hence the number of wooden crates that can be stored in the go down are 10666, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. बेटा क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, ख्याल रखना है। A solid cube of side 12 centimeter, एक क्यूब है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, is cut into 8 cubes of equal volume. इस क्यूब को हम कट कर लेते हैं 8 क्यूब्स में, लेकिन जो 8 क्यूब्स हैं उनका बिल्कुल वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब? जो अब ये 8 न्यू क्यूब्स बने हैं यहाँ पे, उनमें से बताना है हर एक क्यूब का वो साइड कितना होगा। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर सरफेस एरियाज, फिर उनका रेशियो फाइंड आउट करना है बिटवीन दियर सरफेस एरियाज। तो सबसे पहले ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, वहां से जो क्यूब गिवन है उसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, राइट? साइड ऑफ द क्यूब वो कितना है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, फिर इसका वॉल्यूम फिर कितना आएगा 12 क्यूब विल बी इक्वल टू 1728। नाउ अब क्वेश्चन हमें ये बता रहे हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि ये आगे जाके हम यूज करेंगे। क्यूब इज कट इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इस क्यूब को हम अब कट कर लेते हैं स्मॉल 8 क्यूब्स में, लेकिन हर एक क्यूब का वॉल्यूम इक्वल होता है। से साइड ऑफ ईच क्यूब इज पी, हम अब हर एक क्यूब का साइड हम यहाँ पे कितना लेते हैं पी, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, हर एक क्यूब का वॉल्यूम फिर कितना आएगा पी क्यूब, क्योंकि ये जो वॉल्यूम, ये जो नया क्यूब वहाँ पे बना है, जो 8 क्यूब्स वहाँ पे बने हैं, हर क्यूब का साइड मैंने लिया पी, तो हर एक क्यूब का वॉल्यूम फिर कितना आएगा पी क्यूब। यहाँ तक क्लियर? सरफेस एरिया, तो उसका सरफेस एरिया फिर क्या आएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 6 इंटू पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, हर एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम वो फिर किसके बराबर आएगा 1728 डिवाइड बाई 8, क्योंकि बड़े वाले क्यूब में बड़े क्यूब को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया। तो कितने क्यूब्स में 8 क्यूब्स में, तो जो बड़ा क्यूब है उसका जो वॉल्यूम आएगा 1728, उसी को हम डिवाइड करेंगे 8 से, वो फिर कितना आएगा 216। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब वो कितना आया 216, लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब हमारे पास यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे जब आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब वो कितना आया पी क्यूब, तो पी क्यूब वो फिर किसके बराबर आ गया 216। तो यहाँ पे बेटा जो 216 है वो 6 का क्यूब है, 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 6 216, राइट? तो पी क्यूब मैं लिख सकता हूँ 6 क्यूब, क्यूब एंड क्यूब कैंसिल आउट, तो पी का जो वैल्यू आएगा दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब यहाँ पे क्या बना 6 सेंटीमीटर। अब हमें इनका जो सरफेस एरिया उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है? नाउ सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब रेशियोज, इनका जो रेशियो आएगा दैट इज सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब। सरफेस एरिया बिगर क्यूब वो क्या आता है, दैट इज इक्वल टू सरफेस एरिया बिगर क्यूब इज 6a स्क्वायर, और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब दैट इज इक्वल टू 6p स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर 6 एंड 6 कैंसिल आउट, यहाँ पे जो 6 है ये इस 6 के साथ कैंसिल आउट होता है, और यहाँ पे बचा a स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर। तो a स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर, a स्क्वायर a यहाँ पे कितना है 12 स्क्वायर, क्योंकि गिवन क्यूब है उसका साइड है 12 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल क्यूब आया उसका साइड कितना आया 6 स्क्वायर। तो बेटा आप लोग देख सकते हो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है 4, राइट? तो रेशियो क्या फिर बना 4:1। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9, ए रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन अ मिनट। तो बेटा एक रिवर है 3 मीटर डीप मीन्स हाइट, राइट? एक रिवर जो है उसकी जो डीपनेस है दैट इज, उसकी जो हाइट है दैट इज 3 मीटर एंड 40 मीटर वाइड, उसकी जो ब्रेड्थ है दैट इज 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वाटर की वो कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन अ मिनट, तो हमें बताना है 1 मिनट में इस रिवर से कितना सारा पानी
समंदर में चला जाएगा, बस 1 मिनट। ठीक है, तो सपोज ये एक रिवर है, इसकी जो दैट इज विड्थ है, इसकी जो डीपनेस है दैट इज 3 मीटर, इसकी जो फियर दैट इज विड्थ है, विड्थ इज 40 मीटर, इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड है, वाटर की जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। तो ये पानी कहाँ पे चला जाता है? सी में। तो हमें बताना है 1 मिनट में कितना सारा पानी सी में चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डेप्थ एंड विड्थ ऑफ रिवर वो गिवन है, राइट। तो रेट ऑफ वाटर फ्लो दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा 2 किलोमीटर, किलोमीटर को मैं यहाँ पे चेंज करूँगा मीटर्स में। तो आप लोगों को पता है 1000 मीटर्स मेक्स 1 किलोमीटर, 2 into 1000 मीटर्स, लेकिन यहाँ पे आवर्स हैं, राइट। आवर्स में लिख सकता हूँ 60 मिनट्स, एक ही बात हुई ना। तो फिर वहाँ पे आएगा बेटा 100 डिवाइड बाई 3 मिनट्स, मीटर्स पर मिनट। ये जो आवर्स हैं, आवर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ मिनट्स में, तो मैंने डिवाइड किया 60 से, दैट इज 2000 डिवाइड बाई 60। अब ये आया मीटर्स पर मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे आया 100 डिवाइड बाई 3 मीटर्स पर मिनट। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोड इन 1 मिनट। उस सारे वाटर का वॉल्यूम जो फ्लो होगा 1 मिनट में, उसका वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? दैट इज 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 40 इंटू 3, क्योंकि स्पीड कितनी है इसकी 10 डिवाइड बाई 3, और ये जो ब्रेडथ और विड्थ ऑफ वाटर है ये इसको हम मल्टीपल करेंगे, तो वही वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट विल बी फ्लोड इन 1 मिनट, दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3 इंटू 40 इंटू 3। तो वो किसके बराबर आएगा? इज 4000 मीट्रिक क्यूब। तो 1 मिनट में कितना सारा पानी इस समंदर में चला जाएगा? वो कितना आएगा? 4000 मीट्रिक क्यूब ऑफ वाटर। तो बेटा ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज थी दैट इज एक्सरसाइज 13.5, इसके साथ ही ये हमने एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी